हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर का ऊन और 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। ये तोरण पट्टी और रोज़ मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्रोशिया में मैंने पैरेट ग्रीन कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब देखिए, इस तरह से हमें एक फ्लावर ले लेना है और यहाँ पे देखिए पीछे के साइड से हमें इस तरह से ऐसे ही वूल को अटैच करना है। इसके बाद 1 2 और ये 3 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे डबल क्रोशिया करके लेना है। और देखिए, हमें उसे एक बार करना है, फिर दोबारा ऐसे नहीं करना है, इसे फंदा ले लेना है, फिर ऐसे दूसरे में जाना है, फिर वहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे फंदा ले लेना है। 3 हो गया। फिर इसी तरह से देखिए दूसरी जगह पे हम ऐसे क्रोशिया को डाल के इस तरह से देखिए हमें ऐसे फंदा लेना है। ये देखिए, जब इसमें क्रोशिया में से 1 2 3 4 फंदा हो जाए तो चारों को हमें एक साथ ऐसे एक कर देना है। इसके बाद देखिए फिर ऐसे हमें दूसरे चैन में जाना है नीचे फ्लावर में और फिर ऐसे ही हमें एक फंदा लेना है। देखिए यहाँ पे 2 हो गया। फिर इसी तरह से दूसरी जगह पे जाना है ऐसे ही। देखिए ये 3 फंदा देखिए हमने ले लिया इस तरह से और फिर यहाँ पे ऐसे ही देखिए हमने ये 4 फंदा ले लिया। अब इन चारों को फिर से ऐसे ही हमें एक कर देना है और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया करके लेना है। और देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को अटैच करना है और फिर इस तरह से हमें ऐसे फंदा ले लेना है और फिर इसे हमें इस तरह से देखिए ऐसे करके एक फंदा कर लेना है और फिर ऐसे दूसरे चैन में जाना है। वहाँ पे भी हमें इस तरह से ऐसे ही देखिए ऐसे ही फंदा कर लेना है। फिर ऐसे दूसरे चैन में जाना है और यहाँ पे भी देखिए हमें ऐसे ही एक बार बुनना है, पूरा फंदा नहीं बुनना है। इस तरह से जब 4 फंदा हो जाएगा तो फिर से हमें इन चारों को एक कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे ही देखिए हम इस चैन में जाएंगे और यहाँ पे भी हमें इस तरह से ऐसे ही पूरा फंदा नहीं बुनना है। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे देखिए 3 फंदा हो गया और फिर यहाँ पे हमें देखिए दूसरे चैन में जाना है और फिर ऐसे ही पूरा नहीं बुनना है, आधा ही बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे 4 फंदा क्रोशिया में हो गया और फिर हमें इन चारों को एक कर देना है। इसी तरह से देखिए फिर हम यहाँ से भी ऐसे देखिए हमें क्रोशिया डालना है और फिर इस तरह से ऐसे ही फंदा कर लेना है। फिर देखिए दूसरी जगह पे हमें क्रोशिया डालना है, फिर वहाँ पे भी हमें इसी तरह से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया करके लेना है। फिर इस तरह से देखिए 3 फंदा हो गया, हमें फिर से ऐसे ही एक फंदा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए टोटल 4 हो गया। फिर इन चारों को हमें इससे एक कर देना है और फिर देखिए जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाया था वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर देखिए ऐसे ही हमें बीच में करके इस तरह से देखिए हमें ये फंदा बीच में लेकर आ जाना है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा और फिर यहाँ पे हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर इस तरह से देखिए हमें पफ बनाना है। तो ऐसे हमें बड़ा पफ बनाना है, तो इस तरह से देखिए क्रोशिया को ढीला करके ले लेना है और जहाँ पे देखिए हमने ये बनाया है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। ऐसे ही 10 बार हमें फंदा ले लेना है। इसके बाद देखिए टाइट करके हमें इन फंदे को एक कर देना है इस तरह से और फिर इसी में एक चैन और बना लेना है इस तरह से। और देखिए फिर से ऐसे ढीला करना है। ऐसे ही हमें जितना लंबा पफ बनाना है उस तरह से हमें कर लेना है खींच के। फिर ऐसे ही 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इस तरह से हमने 10 फंदा ले लिया। अब इन सारे फंदे को हमें एक साथ कर लेना है और फिर एक चेन एक्स्ट्रा बनाना है। इस तरह से देखिए हमें फिर से इसे ऐसे ढीला कर लेना है और फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह से देखिए हमें 10-10 करके ऐसे ही पफ बनाते जाना है। सेम इसी प्रोसेस से हम 11 पफ बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसी से देखिए हमें तोरण पट्टी में ऐसे उल्टा करके तोरण पट्टी को ले लेना है और इस तरह से देखिए ये जो हमने बॉर्डर बनाया है इसी के देखिए ये जो चैन है फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही लगा के देखिए अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें देखिए 2-3 नॉट अच्छे से लगा लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉट लगा के ऊल को हमें कट कर लेना है। ऐसे ही लगा के ऊल को कट कर लिया है। अब देखिए मैंने ये ऊल को अटैच करके क्रोशिया में ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही ऊल को अटैच करना है। इस तरह से बैक साइड से फ्लावर में ऐसे ही देखिए हमने अटैच कर लिया ऊल को। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करके ले लेना है और फिर देखिए उसी में हमें इस तरह से एक बार ऐसे फंदे को बीनना है। उसके बाद देखिए ऐसे हमें फंदा ले लेना है। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में जाना है, वहाँ पे इस तरह से हमें फिर से देखिए एक बार बीनना है। फिर ऐसे फंदा ले लेना है, 3 हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में जाना है और वहाँ पे भी देखिए इस तरह से हमें इसे डबल क्रोशिया करके लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही फंदे को बीनना है। देखिए टोटल 4 हो गया। लास्ट में हमें इन चारों फंदों को ऐसे एक कर देना है। फिर ऐसे ही देखिए हमें डबल क्रोशिया करके लेना है और फिर दूसरे चैन में इस तरह से जाना है और फिर वहाँ पे भी हमें ऐसे ही एक बार ऐसे फंदे को बीनना है। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में इसी तरह से हमें देखिए क्रोशिया में 4 फंदे को ऐसे ही इकट्ठा करना है। 3 हो गया और ये देखिए यहाँ पे ये 4 ऐसे ही देखिए हमने 4 फंदे को ले लिया है क्रोशिया में। अब इन चारों फंदों को हमें ऐसे एक साथ एक कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से ऐसे हमें दूसरे चैन में जाना है, वहाँ पे भी हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही आधा फंदे को बीनना है। क्रोशिया में इसी तरह से हमें 4 फंदा कर लेना है। ये देखिए 3 हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में जाना है और वहाँ पे भी हमें इसी तरह से देखिए ये 4 फंदा हो गया। अब इन चारों फंदों को हमें एक साथ ऐसे ही एक कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से ऐसे दूसरे चैन में जाना है और वहाँ पे भी हमें इस तरह से देखिए 2 फंदा हो गया। फिर ऐसे ही 3, फिर ऐसे दूसरे चैन में जाना है। ये देखिए 4 फंदा हो गया। अब इन चारों फंदों को हमें एक साथ ऐसे ही एक कर लेना है। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में हमें जाना है। देखिए हमें इस तरह से दूसरे चैन में जाना है और फिर इन दोनों फंदों को हमें ऐसे देखिए बुन लेना है और फिर ऐसे ही फिर दूसरे चैन में इसी तरह से देखिए हमें हर एक चैन में जाके ऐसे ही फंदे को लेना है और फिर ऐसे ही देखिए क्रोशिया में हमें 4-4 फंदा करके चारों फंदों को हमें एक साथ ऐसे ही एक कर देना है। ये देखिए अब इसे हम चारों फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। फिर ऐसे ही हमें दूसरे चैन में जाना है। ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड से हमें ऐसे ही फिर से दूसरे चैन में जाना है और फिर इन दोनों को देखिए ऐसे एक करना है। फिर सेम उसी तरह से दूसरे चैन में जाना है। नीचे से हमें एक एक फंदे में ऐसे डाल के
ऐसे ही देखिए फंदा उठाना है। ये देखिए जो नीचे हमने ये चैन बनाया है इसी में से हमें इस तरह से ऐसे बुनाई करना है। ये देखिए 4 फंदा हो गया। अब इन चारों फंदों को हमें फिर से ऐसे ही एक कर लेना है और लास्ट में देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। और जो हमने लास्ट में 3 का चैन बनाया है उसी में से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। और देखिए ये जो बीच में ऐसे गैप है इस गैप में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही स्लिप स्टिच करके ऐसे सेंटर में आ जाना है। ऐसे ही देखिए हम ऐसे सेंटर में हमें आ जाना है। अब यहाँ पे एक देखिए चैन बना के फिर इस तरह से हमें यहाँ पे बीच में ऐसे ही ऊन को लाकर ऐसे ही देखिए फिर से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना लेना है। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें पफ बनाना है। जितना छोटा बड़ा पफ जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पफ बनाया है उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में उसी साइज़ का पफ ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 8 9 और ये 10। इस तरह से देखिए हमें 10 पफ इसमें बना लेना है इस तरह से। ऐसे ही फिर एक चैन बनाना है और फिर देखिए सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही देखिए 10 फंदा लेकर एक पफ बना लिया हमने। फिर ऐसे ही दूसरे में भी ऐसे ही 10 फंदा हमें लेना है इस तरह से। देखिए ऐसे ही जो हमने ये चैन बनाया है उसी में से 1 2 3 4 4 और एक ये 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए 10 फंदा हमने इसमें भी ऐसे ही ले लिया। अब इसे देखिए हमें एक साथ लेकर ऐसे ही एक कर देना है और फिर एक चैन बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 9 पफ बना लिया है। अब इसे देखिए यहाँ पे हमें 1 2 ये जो चैन है छोड़ के तीसरे चैन में हमें इस तरह से ऐसे ही देखिए अटैच करना है बैक साइड। ऐसे ही देखिए हमें 2-3 बार अच्छे से नॉट लगा के वूल को यहाँ पे देखिए एक चैन बना के कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड फर्स्ट लाइन में मैंने 11 पफ बनाया है, सेकेंड लाइन में 9। फिर ऐसे ही हमें 2 ये चैन छोड़ के थर्ड लाइन में 11, फिर फोर्थ लाइन में 9, फिर ऐसे ही 11 फिर 9। इसी तरह से आगे हमें बनाते जाना है। ऐसे हमें देखिए इस पट्टी में 1 2 ऐसे 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में ऐसे ही हमें इसे अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको इसी प्रोसेस से आगे बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा देखिए बना के ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है। देखिए सेम वही 2 लाइन से हमें पूरा बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 11 पफ, सेकेंड लाइन में 9, फिर ऐसे थर्ड लाइन में 11, फिर फोर्थ लाइन में 9, फिर 11 फिर 9। इसी तरह से हमें देखिए ऐसे ही बना लेना है 2 चैन छोड़ के। और ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।